तो मोबाइल मुझे दे दिया, अब क्यों तुम्हारी गांड में खुजली हो रही है? काटो मेरा EMI, मुझे बाउंस क्यों भरना पड़ रहा है मादरचोद? हराम के पैसे नहीं आ रहे हैं। देखो यहाँ हम लोग मजदूरी करते हैं, भोसड़ी वालों, TVS वालों, देख लो हराम को पैसा नहीं आ रहा। तुम्हारी तरह यहाँ बैठ करके खा रहे हैं, मजदूर आदमी है। जो भी व्यक्ति मोबाइल लेने के लिए सोच रहा है, उन सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि मोबाइल अगर आपके जेब में पैसा हो तभी मोबाइल खरीदना, अन्यथा कीपैड मोबाइल ही चलाना। आप कभी ये मत सोचना कि मोबाइल को हम लोन पे ले लेंगे या फाइनेंस करा करके जो है मोबाइल चलाएंगे और प्रति महीना जो है उसका EMI देते रहेंगे। ये कभी मत सोचना मेरे भाई। अगर ये सोचोगे तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि ये जो है ना बैंक वाले तुम्हें अच्छी तरह से ऐसा गोल गोल घुमा करके फंसा लेंगे ना, और ये बहनचोद तुमको बाद में इतना टॉर्चर करेंगे, इतना टॉर्चर करेंगे, तुम किसी से बताने लायक के नहीं रहोगे और तुम्हारा पैसा प्रति महीना बर्बाद होता रहेगा। क्योंकि इसलिए मेरे भाई हमने भी मोबाइल लिया है, कॉमन 20 लिया है, टेक्नो कॉमन 20 लिया और प्लस Vivo Y56 लिया है। जब मैं दुकान पे गया था तो कीपैड मोबाइल के चक्कर में था, या तो मैं सोचा रखा था कि 5-6 हज़ार का मोबाइल ले लेंगे, क्योंकि मेरे जेब में बैलेंस नहीं थे उतने। तो मेरे से बोला गया था कि यार मोबाइल आजकल तो फाइनेंस पे आते हैं। तो मैंने बोला कि उनसे प्रोसेस क्या? उन्होंने बोला बस प्रति महीने आपको जितना EMI आएगी उतना आपको जमा कर देना बस। मैं प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया। मैं बोला कि चलो ठीक है यार, 1000-2000 रुपये अगर प्रति महीने का आएगा तो हम जमा कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने मोबाइल किस्त पे ले लिया और उसी वक्त आप लोग रिजेक्ट कर देते, बोल देते कि तुम्हारा जो है फाइनेंस नहीं हो पाएगा। एक मोबाइल आपका पहले से ही फाइनेंस है, दूसरा मोबाइल जो है फाइनेंस नहीं हो पाएगा। अगर आपको लेना है तो कैसे लीजिए, ना था मत लीजिए, मैं नहीं लेता। लेकिन इन लोगों को फंसाना था मुर्गा ना, इससे इनको फ़ायदा होता है। अब बोल रहे हैं तुम्हारी EMI नहीं कट पा रहे, अब बताओ मैं क्या करूं? तो इसलिए भाई मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मोबाइल जो है, मोबाइल पहली बात तो कोई भी मोबाइल जो है लोन पर मत लो। अगर आपके जेब में पैसा है तभी मोबाइल को ख़रीदो, अन्यथा मोबाइल को लोन पे मत लो। लोन पे लोगो तो लोन पे अगर आप मोबाइल को लेंगे तो मेरे भाई मैं कसम से बता रहा हूँ आप बहुत परेशान हो जाओगे। अगर आपका जैसे आपका 4 तारीख को EMI कटनी है, 4 तारीख को पेमेंट नहीं मिल पाया, किसी भी नेटवर्क की प्रॉब्लम से अगर EMI नहीं कट पाया तो ये बहनचोद 5 तारीख को आपकी प्लांटी पेल देंगे। 500 रुपये प्लस ये पेलेंगे और 500 रुपये प्लस तुम्हें जो है बैंक वाले काटेंगे। यानी जिस बैंक से आप उनको लोन दोगे, जिस बैंक से वो लोन काटेंगे, जिस बैंक में तुम्हारा खाता खुला होगा, वो बैंक भी प्लस 500 रुपये बाउंस चार्ज काटेगी। तो मेरे भाई मत लो। और हाँ, अगर आपको लेना भी है लोन पे तो मेरे भाई TVS क्रेडिट से मत लेना। TVS वाले महासाले चोर आदमी हैं। इन लोगों ने हमको इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया TVS वालों ने, हद से ज़्यादा। TVS क्रेडिट से कभी भी लोन मत लेना। TVS क्रेडिट से लोन मत लेना। अगर TVS क्रेडिट से कोई भी चीज़ आप लोन लोगे तो मेरे भाई परेशान हो जाओगे। TVS क्रेडिट कंपनी, बैंक, ये फ्रॉड बैंक है। 100% में 120% ये फ्रॉड बैंक है। कूलर, पंखा, AC, अदरवाइज कोई भी सामान लेना हो तो TVS फाइनेंस से, TVS कंपनी से, TVS बैंक से मत लेना। ये लोग बहुत बड़े चोर फ्रॉड हैं। ये तुम दुकान पे जाओगे तो वहाँ फाइनेंसर रहेगा। ऑल इंडिया में किसी भी मोबाइल शॉप में जाओगे, यानी मोबाइल के दुकान पे जाओगे या कहीं भी किसी भी दुकान पे जाओगे, कोई भी सामान लेना हो तो TVS वाले आपको ज़रूर मिलेंगे। सारे के सारे चोर हैं बहनचोद। इन चोरों से सावधान रहना। ये तुम्हें बहुत प्यार से फुसलाएंगे, चाय पिलाएंगे, मुर्गा फंसाएंगे।
जैसे मुर्गा फंसाया जाता है ना, कोई भी पंछी फंसाया जाता है ना, देखते होंगे। पहले आपको दाना देंगे, चाय पिलाएंगे, उसके बाद फाइनेंस करेंगे, फाइनेंस करने के बाद ऐसा ये बहनचोद हलाल करते हैं ना, साला ना जो रो पाओगे और ना ही हंस पाओगे, आपस में ही जो परेशान हो जाओगे। ये ऐसे लोग हैं मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त। टीवीएस क्रेडिट से कोई भी लोन मत लेना। और जिस भाई को मेरा वीडियो देख करके आपत्ति है वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेगा, मैं उससे बात करूंगा कि हमारे साथ क्या हुआ और ये टीवीएस बहनचोदों ने क्या किया है। अरे यार, हम मजदूर हैं, अगर हमारे पास बैलेंस होता, एक बात बताओ, मेरे पास बैलेंस होता तो मैं लोन पे मोबाइल क्यों लेता? मैं लोन पे मोबाइल लेता ही नहीं। मेरे पास बैलेंस नहीं, इस वजह से लोन पे मोबाइल लिया। अब लोन पे लेने का फ़ायदा मुझे ये हुआ, अब लोन पे मोबाइल लेने का मतलब मेरा ये फ़ायदा हुआ, जनवरी में मेरा EMI नहीं कटा है। जनवरी में मेरा EMI नहीं कटा। मेरे को बताया गया था कि तुम्हारे 1800 रुपये का मेरा EMI था, 1800 से मेरे मोबाइल में लगभग थे 2700 रुपये। तो मेरे से बोला गया था कम से कम 2800 रुपये होना चाहिए, यानी प्लस 1000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में होना चाहिए, तभी तुम्हारी EMI कटेगी। तो हमने बोला ठीक है भाई, हो सकता है ऐसा सिस्टम हो, तो जो इसका प्लांटी होगा मैं भर दूंगा। तो हमने जो है टीवीएस क्रेडिट वालों को 500 रुपये बाउंस दिया, और प्लस हमारा जो है बड़ौदा बैंक में खाता खुला है, हमारे बड़ौदा से टीवीएस काटती है। मैंने बड़ौदा बैंक वाले को 500 रुपये उनको दिया, हमारा 1000 रुपया जो है जनवरी में घुस गया। अब फरवरी का है, फरवरी में जब 3 तारीख को एक EMI कट गई, वीवो Y56 वाली। अब कॉमन 20 वाली जो है वही प्रोसेस फिर हो गया, जबकि आपसी को हमने अपने खाते में लगभग 5000 रुपये डाला था। मैंने सोचा था काटो बहनचोद, देखता हूँ अब से क्या प्रॉब्लम तुम्हें आती है। अब फिर नहीं काटा इन लोगों ने, बहनचोदों ने, टीवीएस वालों ने। और अब जब उसका जो बारी आया कि मेरा बैलेंस क्यों नहीं कटा, तो मैं टीवीएस फाइनेंसर को बात किया, उससे बात किया, टीवीएस फाइनेंसर से मैंने बात किया कि भाई मेरा बैलेंस क्यों नहीं कटा। तो उन लोगों ने, बहनचोदों ने बताया कि जो है तुम्हारा जो है डबल जो है EMI हो रही, इसलिए टकरा रहा है। अरे भोंसड़ी की, जब मेरा EMI टकरा रहा है मादर चोद, तो फिर क्यों उतनी समय जो है मोबाइल को जो है फाइनेंस में मोबाइल एक ही मिल पाएगा। अब भोंसड़ी के तुमने तो मोबाइल मुझे दे दिया, अब क्यों तुम्हारी गांड में खुजली हो रही है? काटो मेरा EMI, मुझे बाउंस क्यों भरना पड़ रहा है मादरचोद? हराम के पैसे नहीं आ रहे हैं। देखो यहाँ हम लोग मजदूरी करते हैं, भोसड़ी वालों, टीवीएस वालों, देख लो हराम को पैसा नहीं आ रहा, तुम्हारी तरह यहाँ बैठ करके खा रहे हैं। मजदूर आदमी है भाई। अगर हमारे जेब में पैसा होता तुम्हारी तरह हराम के खाता ना, तो मैं कैसे ले लेता भोसड़ी के, तुम्हारे पास टीवीएस वालों नहीं आता। अब आपसी का जो चार्ज पड़ रहा है 1000 रुपये मैंने जनवरी में दिया, फरवरी का 1000 रुपये चार्ज किसकी गांड से निकलेगा? मेरी गांड से निकलेगा या तुम्हारी गांड से निकलेगा? टीवीएस वालों, अरे कुछ तो शर्म करो, भगवान से डरो। भोसड़ी वालों, हराम का पैसा क्यों खा रहे हो धोखाधड़ी करके? भाई मेरे मित्र, मेरे दोस्त, जितने भी हमारे विश्व में, वर्ल्ड में जितने भी व्यक्ति हैं, जिस भाई को मोबाइल लेना कैसे ले, अन्यथा टीवीएस वालों से मोबाइल कभी भी फाइनेंस में मत कराना। टीवीएस वाले चोर हैं। तुम्हें पूरे भारत देश में किसी भी कोने पे मोबाइल की दुकान पे जाओगे तो टीवीएस वाले फाइनेंसर जरूर मिलेंगे। इनसे सतर्क रहना, होशियार रहना, मोबाइल मत लेना। ये साले तुम्हें फंसा करके फिर ऐसा हलाल करेंगे, तुम किसी से बताने के लायक के नहीं रहोगे। और जिस भाई को आपत्ति हो मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके बताना, हम उससे बात करेंगे। टीवीएस वाले सारे चोर हैं। और ये हमारा मोबाइल, ये हमारा वीडियो टीवीएस क्रेडिट कंपनी तक हटना चाहिए। उन्हें जो भी अगर आपत्ति है तो उन्हें जो भी करना है, मुझे जेल में बंद कर देंगे, मुझे सज़ा दिलवा देंगे, मुझे जो है मंजूर है।
लेकिन ये जो हमारे मन का ज्वाला है ये कम नहीं होगा। या तो मुझे मेरा बैलेंस दे, और यहाँ तक नहीं, ये पूरे भारत देश में जितने भी मोबाइल लेते होंगे ऐसे फ्रॉड करते होंगे, इसका भुगतान कौन करता होगा? ये तो साले अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और यहाँ हम लोग का चूना लग रहा है। अगर हमारे जेब में बैलेंस होता तो हम टीवीएस वालों के पास नहीं जाते, और टीवीएस वालों के पास गया भी नहीं था। ये भोसड़ी की दुकान पे बैठे हुए मीठी मीठी बाणी बोल करके हमको फंसाया है। नहीं, हमको नहीं पता था मैं फाइनेंस। तो ठीक है मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मोबाइल टीवीएस कंपनी से मत लेना। और जिस भाई को आपत्ति है मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके मुझे बताए, मैं बताऊंगा उसको हमारे साथ क्या हुआ। अगर किसी को नहीं समझ में आता, ये मेरा जो है वीडियो जितना से भी जितना ज़्यादा हो सके पूरे विश्व में फैलाओ। देखता हूँ टीवीएस वाले हमारे साथ क्या केस करते हैं। करें जो केस करना है, क्या करेंगे? हम यहाँ मजदूरी करते हैं, साले को जेल में खाएंगे। लेकिन इनकी औकात भी नहीं, क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है। हमारा जो इतना टाइम बर्बाद हुआ, हमारी एनर्जी गई, मुझे टेंशन मिला, इसका भुगतान कौन करेगा? हराम के पैसा नहीं आ रहे, दिन भर कमाता हूँ तो 400 रुपया पाता हूँ, और ये भौसड़ी के हराम के पैसा जो है मेरा जो काका थी, इनको हराम का लगा, ये बार बार काट रहे हैं मादर चोद।